अच्छा जाहिद महमूद साहब, ये कहिएगा जो पाकिस्तान की मशरकी सरहद है वो पहले ही अनस्टेबल है और अब ये जो जंग है ये मगरबी सरहद की जानिब आ रही है, तो खित्ते पर इसके क्या असरात होंगे, क्या मुज़म्मिरात होंगे इसके? जी बिल्कुल, देखिए जब भी वॉर आती है हमारे रीजन में, अभी रशियन एप्लीकेशन आपने अफगानिस्तान में देखी, और हम तो जब ये मिडिल ईस्ट में इजरायली एप्लीकेशन हुई थी, जो असल विनर इस वक्त देखा जाए तो वो इजराइल है। इजराइल के अंदर जो अटैक्स हुए हैं, फर्स्ट टाइम इजराइल की सरजमीन पर ये जंग लड़ी गई है, तो उसका जो इम्पैक्ट आया उनकी आवाम के ऊपर, तो अब उस जो ज्यूइश लॉबी है उसका इतना प्रेशर बड़ा होगा, तभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये फैसला किया है। और बहुत बड़ा फैसला था। देखिए वो एंटी वॉर, एंटी इन्वॉल्वमेंट का क्लेम कर रहे थे, या तो इससे आगे वो अगर नहीं बढ़ेंगे तो फिर तो चले चांसेस है कि हम इसकी तरफ। पर आपने जो सवाल किया कि खित्ते पर क्या असरात होंगे, जैसे मैं पहले कह रहा था कि हमारा यहाँ पर हमारे रीजन का एक कल्चर है कि यहाँ की सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आता है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है। फिर देखिए चाइना और रशिया के भी यहाँ पे इंटरेस्ट है, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स का भी इंटरेस्ट है, और इन तीनों कंट्रीज का जो बिग पावर का इंटरेस्ट है वो स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब ये फैसला किया कि वो अपनी जो मिलिट्री पावर है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिलिट्री पावर है, उसको पहले यूज करके तो यहाँ पर एक अपनी मर्जी का एक सोल्यूशन चाहेंगे। लेकिन ये तो ईरानियन, हम देखें उनके जो रिजॉल्व की बात करते हैं, हम उनके एक एज अ नेशन जो एटीट्यूड है उसकी बात करते हैं, तो वो बड़ा प्रोट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में अपनी एनिमिटी को लेकर जाते हैं। और आज ईरानियन प्राइड को हिट किया गया है, ईरानियन और अमेरिका और ईरान के आपको पास्ट में भी देखा है कि एक बहुत अरसे से ये जंग जारी था। अब दो आइडियोलॉजीज हैं जी ईरान में के अंदर भी, आप देख रहे हैं कि रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज हैं, अब उनका रिस्पॉन्स देखने वाला है। और वहां पे ये जो ज्यूइश ज़ायनिज्म की जो आइडियोलॉजी की वजह से ये जो अटैक हुआ है, ये दिस वाज अ बिग आई मीन एक वो ख्वाहिश रही है क्योंकि नेतन्याहू ही एग्जिट कार्ड ही उनका प्रेसिडेंट ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट थी, जो उनको मिल गया जी। तो अब आप देखेंगे कि वो ही विल बी अ मोर सेटिस्फाइड मैन। अब उसका भी उसने एक बड़ा टेक्टफुली मैं कहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इन्वॉल्व कराया उस पूरी गेम के बीच में। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप के कैबिनेट के अंदर कह लें या उनकी पार्टी के अंदर जो दो कैंप्स थे, तो जिस पे उन्होंने इलेक्शन कैंपेन अपनी लड़ी थी नो वॉर पे, गोइंग आउट ऑफ फॉरएवर वॉर्स, वो उसकी तो नफी हो गई है जी, वो वॉर के बीच में तो उसकी तो सख्त नफी हो गई है, विच इज अ वेरी वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो बताऊं इस वक्त किसी के लिए भी प्रेडिक्ट करना ये सबसे बड़ा चैलेंज हो गया कि ये क्या सिनारियो बनेगा। नाउ इट विल डिपेंड अपॉन द इरानियन रिस्पॉन्स कि ईरान इसको रिस्पॉन्स कैसे करता है। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है, नोइंग देम लिटिल वेल, मैं ये समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं अभी इनके जो इंटरेस्ट है उनको हदफ जरूर बनाएगा, ताकि वो एक थोड़ी सी कॉस्ट क्रिएट करेंगे, और जब वो करेंगे तो फिर रिटेलिएशन अमेरिका की तरफ आएगी। तो मैं जो हालात है उनको कितना पॉजिटिव नहीं देख रहा जी इमीडिएट फ्यूचर में। अच्छा जाहिद महमूद साहब, ये जो इसराइल और ईरान तनाज़ा है अब इसमें अमेरिका भी कूद पड़ा है, उसके बाद ग्लोबली जो ऑयल प्राइसेस हैं उस पर क्या असरात होंगे, इस मुताबिक बताइएगा। जी देखिए, ये बहुत से प्राइस तो ऑफ कोर्स इट विल गो अप और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगी जी, और खास तौर पे इस रीजन की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगी, और जो बाकी भी अरब कंट्रीज आप उनके ऊपर भी ये प्रेशर आएगा। कई दफा ऐसा भी होता है कि ना चाहते हुए भी आप हिस्सा बन जाते हैं जंग का। अब जहां जहां पर इस वक्त अमरीकी अड्डे हैं या अमेरिका की प्रेजेंस है, खासतौर पर मिलिट्री की, क्योंकि यही साइट इनको अवेलेबल है, जहां जहां पे भाई अगर खुदा न खासा अब ईरान रिटेलिएट करता है किसी और इस्लामिक कंट्री के ऊपर, तो ऑलरेडी हमारे जो ये सारी ऑयल रिच कंट्रीज हैं जी, ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, इनकी प्रोडक्शन, इनकी सप्लाईज में कमी आएगी। ऑलरेडी इतलात आ रही है कि बहुत सारे जो ऑयल के इनके जरिए हैं जहाँ से ये एक्सट्रैक्ट होता है, तो बहुत सी साइट्स जो है वो उनको उनके ऑपरेशंस को हॉल्ट किया हुआ है जी। कतर के अंदर से भी इतलात आ रही हैं, कुवैत के अंदर से भी इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे जो खास तौर पे जो ड्रिलिंग के प्रोसेसेस थे या जहाँ से ये फैसिलिटी हासिल हो रही है, तो उन साइट्स को एरियल अटैक्स की वजह से या उसके डर की वजह से बंद जो हुआ, साइट्स बंद हुई हुई है जी।
तो ऑलरेडी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, वो भी कम होगी और प्राइसेस ऊपर जाएंगी, जिससे हर मुल्क की इकॉनमी और खासतौर पे जो स्ट्रेसिंग इकॉनमीज हैं लाइक पाकिस्तान, इन जैसे मुल्कों पर तो बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट आएगा जी। अच्छा, ये बताइएगा चाइना और रशिया, इसका आपको क्या लगता है कि क्या एक्सपेक्टेड रद्द अमल है कि सामने आएगा? अब चाइना और रशिया को इस तमाम तर मामलात पर क्या उनकी जानिब से मौक़िफ़ होना चाहिए? देखिए, रशियंस तो ऑलरेडी देवर कोलैबोरेटिंग विद ईरान जी, इसके जो पुरअमन यूज के लिए उनके ऑलरेडी इंडिविजुअल्स यहाँ पर मौजूद थे। अभी जो इत्तलात आएंगी पता चलेगा कि वहाँ पे अगर कोई जानी नुकसान भी हुआ है, और इत्तलात ऐसी हैं कि रशिया के लोग जो है इनके साथ कोलैबोरेशन में पुरअमन यूज के लिए यहाँ पे काम करते हैं, और रशिया ने मेरे ख्याल में ऑफर भी किया था हम कि वो इसमें इसके हल में मदद करना चाहता है। जो न्यूक्लियर पीसफुल रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको ट्रांसफर कर दें रशिया में या इधर, लेकिन वो ईरान के साथ अभी तक। तो ये वो चीजें थी जो हम चाह रहे थे कि ये जो 2 हफ्ते मिले हैं इसके अंदर कुछ वर्कआउट, जो विन विन सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं, कोई मेथडोलॉजी ऐसी वर्कआउट कर दी जाए कि वो ईरान को भी ज्यादा नुकसान ना हो और इजराइल के लिए भी या अमेरिका के लिए भी ये थोड़ा सा विन विन सिचुएशन हो जाए। बट अब तो इट इज नाउ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। और रशिया और चाइना देखें, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए अमेरिका का। बट हम देखते हैं कि हम बात तो मल्टीपोलैरिटी और बाइपोलैरिटी की कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल डोमेन में तो हमें थोड़ा सा नजर आता है, लेकिन मिलिट्री डोमेन में इस वक्त डोमिनेशन है जी अमेरिका की। और जो वो जिस तरह मैं बात करूं कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमेन में थोड़ी सी मल्टी या बाइपोलैरिटी, तो उसको अगर मेंटेन रखना है या उसको रीगेन करना है या उसको इम्प्रूव करना है, तो चाइना और रशिया विल डेफिनेटली प्ले रोल। वो दूसरी वजह ये भी है कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये देखे तीनों बड़ी ताकतों का यहाँ पर स्टेक्स है जी, और स्टेट स्टेबिलिटी के साथ जुड़े। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट ये समझ रहे हैं कि जी मैं एक जो हमला किया है, हमला करने के बाद इंटिमिडेशन, कोरियन या ईरान जो है वो सबक सीखेगा और ईरान को शायद ये ना लगे कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प बात कर रहे थे कि हम एंगेज करेंगे, उसको शरेड ना समझें और उनके ऊपर वो प्रेशर बिल्ड करने के लिए भी इनिशियल ये अटैक हो। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प वेट करेंगे और देखेंगे कि इस प्रेशर का क्या इम्पैक्ट आता है, और वो जब रिस्पॉन्ड करेगा तो हमले और बढ़ेंगे। तो रशिया और चाइना आप कोशिश तो करेंगे कि इन हमलों को रोका जाए, लेकिन मिलिटरीली इसके बीच में इस जंग में शामिल होना शायद उनके लिए मुमकिन है। और रशिया में भी कोई स्पोर्ट जो है या वेपन्स की सूरत में या असला की सूरत में भी चांसेस हैं कि वो शायद दे दे, लेकिन चाइनीज फ्रिक्शन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। अलबत्ता इसको कंडेम जरूर करेंगे, इसको पॉलिटिकल जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है उसको ओपनली कंडेम करके इसके ऊपर एक्शन करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जो पीस हासिल करने के लिए जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल देख लें, ओआईसी देख लें, यूनाइटेड नेशन देख लें, या और जो ममालिक है और की इन्वॉल्वमेंट जो है, वो अब कल यूरोपियन हमने जो मुलाकात हुई थी वज़ीर खारजा की ईरानी वजीर खारजा के साथ, वो भी इतनी कोई इनकरेजिंग उसका रिजल्ट नहीं आया। उस पर कैंप सारे अपनी अपनी जगह पर ही मौजूद रहे। तो आई थिंक दे हैव अ इम्पोर्टेंट रोल, बट मिलिटरीली फिजिकली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर तो हम आलमी जंग की तरफ चले गए हैं जी, जिसके चांसेस बहुत अब्लीक है कि चाइना और रशिया फिजिकली इस जंग में इस तरह कूदें जी।